अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज जी मैं जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ वो एक तरह की हेल्प है न्यू मॉम्स के लिए और जो मॉम्स बनने वाली हैं और जैसे कि मैं बन चुकी हूँ। मेरा बेबी माशाल्लाह से 3 मंथ्स का होने वाला है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं एक तरफ से हेल्प करना चाहती हूँ अपनी तरफ से और इसी नीयत से मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, जितनी भी न्यू मॉम्स हैं या जो मॉम्स बनने जा रही हैं। तो चलिए आइए जी वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि बेबीज़ का इतना सारा सामान होता है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबीज़ हों या चाहे जो है वो हमारे थोड़े से बड़े बच्चे हों। तो उनका सामान इतना होता है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाती है। कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है कोई कहाँ, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है चीज़ें ढूंढ के लाना अगर हमें जल्दी हो। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि कैसे जो है मैं मोहम्मद अरहान की जो है सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इसके लिए जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक कैडी मिली है। और ये जो है एक इस तरह की कैडी जो है वो मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर की थी। वो थोड़ी मुझे कॉस्टली पड़ी थी, आई थिंक वो 1200 की पड़ी थी। पर ये जो है ये प्राइजेज़ में पड़ी और ये मैंने दराज से ऑर्डर की है और ये मुझे आई थिंक 400 या 350 समथिंग इतने की पड़ी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस में ये पड़ गई और इतना डिफरेंस भी नहीं है इस कैडी में और जो मैंने इंस्टा से जो मैंने परचेज़ की थी उसमें। तो ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइजेज़ में पड़ गई। तो इसमें जो है हम लोग अपने जो है बेबी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मैं साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेबीज़ के लिए डेली यूज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आइए मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग देखेंगे मैं कैसे इस कैडी में जो है अपने सारे सामान को जो है वो रखती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम लोगों ने रख दिए बेबी के फेस टॉवल्स। तो ये है कि ये बिल्कुल जगह नहीं घेरते तो ये यहाँ साइड पे आ गए। अच्छा, उसके बाद जो है हमने कुछ जो डायपर्स हैं ना, कुछ डायपर्स जो हैं वो तो मैं मोहम्मद उरहान की जो है वो जो चेंजिंग टेबल है उसके ड्रॉज में रखती हूँ और जो इस्तेमाल के होते हैं ना डायपर्स तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। अच्छा, डायपर्स के साथ ही साथ जो है हमें वाइप्स रखनी होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाइप्स का भी एक पैकेट रख देते हैं। उसके बाद आ गए ये टॉवल, बेबी का बाथ टॉवल। आप लोगों को पता है कि बाथ तो बेबी को कराना होता है, तो बेबी का बाथ टॉवल आ गया। अच्छा जी, उसके अलावा जो है चेंजिंग शीट। आप लोगों को पता है कि चेंजिंग शीट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बेबी को चेंज करवाने के लिए, तो ये भी सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी हम जो है वो वाइप्स के साथ ही रख देते हैं। पैम्पर, वाइप्स और जो चेंजिंग शीट ये सारे जो हैं वो एक तरफ आ गए और टॉवल एक तरफ आ गए। अब टॉवल के साथ ही जो है ना हम अपने बाथ की चीज़ें रख देते हैं। तो बाथ में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो है ये बेबी का शैम्पू। तो ये शैम्पू रख देते हैं बेबी का और साथ ही साथ ये कॉटन बड्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, आप लोगों को पता है। तो कॉटन बड्स रख देते हैं। तो ये है जी बेबी ट्रिमर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये है जी मेरा बेबी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। मोहम्मद अरहान उठ गया था, मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर लूँ, पर मोहम्मद अरहान ने कहा मम्मा मैंने तो आपको तंग करना है, फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। तो जी मोहम्मद अरहान जो है उठ गए हैं। अब जो है मोहम्मद अरहान के साथ ही जो है मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। तो बस ये है कि मैं ट्रिमर के बारे में बता रही थी। इसको मैनिक्योर किट भी कहते हैं और ट्रिमर भी कहते हैं। तो ये बेबी के नेल्स के लिए ना बहुत ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि बेबी के नेल्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है पतले होते हैं ना, और मैं तो फर्स्ट टाइम मॉम हूँ तो मुझे तो बहुत डर लगता था शुरू में। अब तो मैं कर लेती हूँ अब तो मैं कर लेती हूँ, पर पहले जो है मुझे बहुत ज़्यादा ना डर लगता था। तो मैं मोहम्मद उरहान के नेल्स जो है वो ट्रिम करने में, तो ये ट्रिमर जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी सहूलत है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हम जो है बात वाले जो है इसमें रख देते हैं पोर्शन में, क्योंकि ये भी बात के वक्त ही अमूमन काम आता है जब बेबी के नेल्स बड़े हुए। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी बाथ स्पंज। बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिक सा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा है, बी बनी हुई है। तो ये हैंड वाला असल में बाथ स्पंज है। तो ये है कि ये बाथ स्पंज जो है ये भी हम रख देते हैं टॉवल के साथ। ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा जी बेबी की जो है वो नेसेसरी थिंग जिसमें जो है बेबी ऑयल आ जाता है और साथ ही साथ बेबी लोशन आ जाता है। मैं अभी जो है नेक्स्ट जन की यूज़ कर रही हूँ। वैसे जो है मैंने पिजन की जो है वो यूज़ कर ली है। वीडियो में लेट बना रही हूँ। मोहम्मद उरहान माशाल्लाह सब 3 मंथ्स का है। तो पहले जो है मैंने शुरू में तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी को फोकस किया, तो मैं पिजन वगैरह की जो है मैंने यूज़ की है जितनी भी प्रोडक्ट्स थी। तो जी ये अब जो है मैं ये सारे वो हैं प्रोडक्ट्स, ये जो मुझे गिफ्ट में मोहम्मद उरहान के अकीके वगैरह पे मिले थे। तो ये जो गिफ्ट पैक मिले थे ना नेक्स्ट टर्न वगैरह के, ये अब ये यूज़ हो रहे हैं मेरे। तो इनको भी जो है हम अपने कैडी में ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया बेबी ऑयल और साथ ही साथ जो है बेबी जो है लोशन और साथ ही साथ मोहम्मद उरहान का हेयर ब्रश। एक जो है रेश ऑफ पाउडर है। खो गया मोहम्मद उरहान, मेरी जाने को कहा हो गया, नोज एस्पिरेटर के पास पहुंच गया मेरा बेटा। अच्छा जी, तो एक जो है मोहम्मद उरहान थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए सॉरी। तो एक जो है मेरे पास है रेश पाउडर और एक जो है बेबी पाउडर है। तो बेबी पाउडर तो मैं इतना खैर यूज़ नहीं करती मोहम्मद उरहान को, क्योंकि मोहम्मद उरहान के जो है थोड़ा जो है वो नोज़ में से आवाज़ आती है, तो मुझे डर सा रहता था, तो इसलिए मैं पाउडर इतना वैसे यूज़ नहीं करती, पर कर लेती हूँ। और ये रेश पाउडर है और ये पाउडर पफ है। चलें जी, इनको भी मैंने कर दिया है ऑर्गेनाइज। और साथ ही साथ जो है ये है बेबी का कोलोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेबी कभी उल्टी कर देता है या कुछ भी, पर ये मैं रेकमेंड नहीं करती कब बेबी के डायरेक्ट जो है वो बेबी ने कपड़े पहने हुए हों और जो है आप लोग डायरेक्ट ऊपर लगा दें, जैसे ऐसे करके ना कुछ लोग, जैसे हम लोग मतलब बड़े जैसे परफ्यूम लगा, इस तरीके से आप लोग जो है बिल्कुल भी इसको स्प्रे ना करें। मोहम्मद उरहान भी मना कर रहा है, इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। हाँ, बेबी को जब आप लोगों ने कपड़े चेंज करवाने हो ना, तो उससे पहले आप लोग जो है ना इसको कपड़ों पे स्प्रे कर दिया करें, ताकि ना एक बिल्कुल हल्की सी स्मेल रह जाए और जो भी है ना अगर ज़्यादा भी लग जाए तो बेबी को कोई जो है वो इशू ना करे। तो अब आती है बेबी की कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जो कि हमें बेबी को पिलानी होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो है जी ये अर्क शीरी। जब मोहम्मद उरहान चिल्ले के अंदर था, ये चिल्ले मतलब के 2 मंथ तक था, तो तब मैं इसको जो है बिल्कुल 1 टीस्पून इसका मैं नौनिहाल इसका अर्क शीरी का देती थी और 1 जो है ना हाफ जो है ना टीस्पून इसमें मैं यानी 3 to 4 ड्रॉप्स आप लोग कर लें, बिल्कुल चौथाई चम्मच घुट्टी की ना मैं डाल के दे देती थी। तो इससे जो है ना बेबी को माशाल्लाह से कॉन्स्टिपेशन इससे नहीं होती, तो मैं मोहम्मद उरहान को जो है ये लाजमी देती थी। तो अब माशाल्लाह मोहम्मद उरहान बड़ा हो रहा है, तो अब इसकी मैंने 2 टेबल स्पून कर दिए। और घुट्टी जो है ना मैं अब तभी देती हूँ जब मोहम्मद उरहान को जो है कॉन्स्टिपेशन होती है या पेट में ज़्यादा दर्द होता है, तभी मैं घुट्टी देती हूँ, वरना मैं घुट्टी अभी इस तरीके से नहीं देती। पर अभी माशाल्लाह ये मैं शुरू से दे रही हूँ, तो मोहम्मद उरहान को कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कम होती है, यानी ना होने के बराबर है। अभी मोहम्मद उरहान को कॉन्स्टिपेशन इतनी नहीं होती। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना मोहम्मद उरहान का बहुत ही ज़्यादा इशू था शुरू में, इशू था कॉलिक पेन का बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा था, यानी ये सो भी नहीं पाता था, इतना इसका इशू था। तो वो मैंने घर के टोटके भी किए, उनसे भी जो है फ़र्क पड़ा था, पर इतना नहीं पड़ा था जितना जो है ना मुझे ड्रॉप से फ़र्क पड़ा। और ड्रॉप्स भी ना मैं ये कोलोरेस भी देती रही हूँ, पर जो काम इन ड्रॉप्स ने किया है ना प्रोकॉलिक ने, ये थोड़े से जो है एक्सपेंसिव है प्रोकॉलिक, पर ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इससे मोहम्मद उरहान को माशाल्लाह ना विद इन 5 मिनट्स जो है ना मोहम्मद उरहान को इससे माशाल्लाह रिलीफ कॉलिक से रिलीफ मिल जाता था। ये बहुत ही अच्छे ड्रॉप्स हैं और ये अभी तक मैं मोहम्मद उरहान के यूज़ कर रही हूँ। तो एक तो ये दो हो गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलिक ड्रॉप्स, और साथ ही साथ विटामिन डी के ड्रॉप्स, ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे, तो ये मैं अभी तक जो है मोहम्मद उरहान को दे रही हूँ। विटामिन डी बहुत ज़्यादा बेबीज़ के लिए ज़रूरी होता है, और मेरा घर ऐसा है कि ये है कि सनलाइट बिल्कुल भी जो है वो नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं ड्रॉप्स तो पक्के दे रही हूँ मोहम्मद उरहान को। अभी माशाल्लाह मैं अभी तक दे रही हूँ मोहम्मद उरहान को 2 ड्रॉप्स सुबह में आप दे दें या रात में दे दें। तो सुबह में तो मैं ये दे रही हूँ और रात में मैं मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप्स लेती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है जी नेज़ल ड्रॉप्स। इससे बेस्ट कोई भी ड्रॉप्स नहीं है, नॉर्सिलिन। और ये जब मेरे ख़त्म हो गए, अभी पिछले वीक ही मेरे ख़त्म हुए ये ड्रॉप्स, तो घर के पास से मैंने ये मंगवाना चाहे तो मिले नहीं, फिर जो है उन्होंने मुझे ये वाले ड्रॉप्स दिए। तो ये भी अच्छे हैं, पर इनका तो कोई भी मुकाबला नहीं है, ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। ये बेबी जो है ना बिल्कुल मोहम्मद उरहान को ये वाले ड्रॉप्स पसंद है।
तो ये ना आप लोग डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ किया करें। मैं तो रिकमेंडेशन पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मोहम्मद उरहान की ना नोज़ से बहुत ज़्यादा सोते हुए आवाज़ आती थी। तो मुझे लगता था कि वो चेस्ट में से आ रही है, इसको कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, ये नोज़ बेबीज़ के ना नोज़ से आवाज़ आती है, क्योंकि नोज़ ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर ने ना मुझे एक चीज़ दी, वो है जी ये नोज़ एस्पिरेटर। वैसे तो मैंने एस्पिरेटर्स और भी मैं मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने बच्चा पार्टी से भी ख़रीदा, पर ये वाला एस्पिरेटर है ना, ये मतलब डॉक्टर ने ही दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये इसका कलर इसलिए ऐसे हो गया क्योंकि मैं प्रॉपरली यूज़ जब इसको करती हूँ तो इसको भी मैं प्रॉपरली जो है अलग बर्तन में बॉयल करती हूँ मैं इसको, तो इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। और 3 मंथ से लगातार यूज़ हो रहा है ये, तो इसलिए इसका कलर भी ऐसा हो गया। तो जी ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं लेके जाना होता। तो ये है कि इसको हम लोग इस तरीके से पुश करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको रिलीव करते हैं, तो जितना भी बेबी का जो फ्लू होता है ना वो इसमें आ जाता है। बेबीज़ का जो नाक होता है ना, वो उसकी जो नाली होती है बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारीक होती हैं, पतली होती हैं, तो उसमें कॉटन बड्स तो हमें यूज़ करने ही नहीं चाहिए। तो बस ये है कि ये यूज़ करें, एस्पिरेटर यूज़ करें। तो इनको भी मैं पहले अरेंज कर लूँ और फिर जो है मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो है ना बेबी के इम्पॉर्टेंट ड्रॉप्स, ये है जी पैनाडोल ड्रॉप्स, पैरासीटामोल के जिसको ड्रॉप्स कहते हैं। ये बेबी को जब बेबी को फीवर होता है, ये हम वैक्सीनेशन करवा के आते हैं बेबी की, और बेबी को फीवर होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वैसे भी ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बेबी को फीवर हो सकता है, तो हम यानी रात को बेबी को कहाँ लेके जाएं, तो इसलिए ये ड्रॉप्स जो है ना, मोहम्मद रहान भी आप लोगों से बातें करना चाह रहा है, तो ये ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप लोग भी ना ये लाजमी अपने पास रखा करें। तो ये भी मेडिसिन में ही रख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जी चेस्ट बाम। ये जो न्यू मॉम्स है उन्हें तो नहीं पता होगा, तो मुझे भी नहीं पता था चेस्ट बाम का, मुझे भी मेरे बड़ों ने बताया है। तो ये बेबी का चेस्ट बाम, वैसे मैं विक्स ही समझती थी, पर वो बड़ों की होती है, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए छोटे बेबीज़ पे। तो ये चेस्ट बाम, ये इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं होती, फ्रेगरेंस नहीं होती, ये जो है बच्चों के लिए बनी है। तो ये जब मोहम्मद उरहान को ना, जैसे कभी कोई बच्चा गलत तरीके से उठा लेता है या बड़े उठाते हैं, तो बच्चों को ना यानी रिब्स में, पसलियों में बच्चों को पेन होता है, या वैसे ही अगर बच्चों को फ्लू हो रहा हो या गला बिल्कुल ख़राब हो, तो उसके लिए भी हम लोग जो है बेबी का अगर हल्का सा चेस्ट पे लगा लें और हल्का जो है नोज़ पे लगा लें, बिल्कुल लाइट सा, तो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा रात को सोते हुए रिलीफ मिलता है। और अगर बच्चों की पसलियों में दर्द है, तो आप लोग इसको रब करके और उसके ऊपर कपड़ा कॉटन का कोई भी बांध दे, तो बेबी को बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून मिलता है और बेबी जो है वो सो जाता है। तो अच्छा जी, उसके अलावा ये जो है ये हैं पिन्स, और ये पिन्स जो है मैंने ऑलरेडी इतनी सारी खोल के रखी हुई हैं, पर ये जो है ये सी में पड़ी थी पैक, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा बेबी को रैप वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी तक मोहम्मद उरहान को रैप करती हूँ। ये तो अभी ये उठा है ना, तो इसको मैंने खोल दिया, पर इसको मैं ना रैप करके ही रखती हूँ, वो उससे ना बेबी डरता नहीं है। तो जब सो रहा हो या यानी उठा हुआ भी हो ना कभी कभी, तो मुझे कोई काम हो बाहर किचन वगैरह में, तो मैं इसको रैप ही कर देती हूँ, ताकि ना ये अगर बर्तन कोई गिरे या कोई किसी की थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ हो, तो ये डरे नहीं। है ना मोहम्मद उरहान? मोहम्मद उरहान, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। मोहम्मद उरहान समझ रहे हो, मम्मा मेरे से बातें कर रही है, तो ये मुझे ना आंसर कर रहा है हर चीज़ का। तो ये पिन्स भी बहुत ज़्यादा रैपिंग के लिए ज़रूरी हैं, और ये वाली ना थोड़ी हार्ड होती हैं, तो ये खुलने का और बेबी को लगने का ना ख़तरा नहीं होता। तो ये देखिए जी, हर चीज़ इसमें अभी भी इसमें बहुत जगह है, और हर चीज़ जो है वो अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है। ये देखिए यहाँ पे रुमाल आ गए बेबी के, यहाँ पे जो है इस तरफ भी अभी खाली है, और ये देखें इस तरफ जो है बेबी की सारी मेडिसिन्स आ गई, और इस तरफ जो है बेबी के सारे जो है वो डेली यूज़ के आइटम्स आ गए। यहाँ पे जो है वाइप्स वगैरह आ गई। तो ये है कि हर चीज़ जो है, यहाँ टॉवल वगैरह आ गए, बाथ की चीज़ें आ गई, और यहाँ पे जो है मेडिसिन्स आ गई। तो हर चीज़ अच्छे से जो है वो इसमें कवर हो गई है। तो ये है कि आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो, तो आप लोग जो है लाजमी मेरी वीडियो को शेयर कर दें, और जो है साथ ही साथ जो है लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। और मोहम्मद उरहान भी जो है आप लोगों से कहना चाहता है कि मोहम्मद उरहान और मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इस तरह की अगर आप लोग और ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी फॉलो अप करें, ताकि आप लोगों को मोहम्मद उरहान और इसकी मामा की अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें।
अल्लाह हाफिज़।